इसमें जो हमें सेट्स दिए गए हैं ये हमने कल भी देखे थे, ये वाले सेट्स हैं। एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास जो कि 1 से 10 तक पूरी काउंटिंग है, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 से 10 तक, ठीक है, अप टू सो ऑन 10, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे है ए सेट। तो ए सेट जो है उसमें हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9 है। 1, 3, 5, 7 और 9। और बी सेट जो है वो हमारे पास है 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7 और 10, ठीक है। तो इसमें हमने फिफ्थ पार्ट जो है उसको स्टार्ट करना है। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है जो क्वेश्चन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि हमने a माइनस बी पहले फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमें a का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उसका यूनियन लेना है b के साथ, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हम बाद में फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास a माइनस बी सेट नहीं होगा तब तक हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो a माइनस बी ए सेट, यानी कि इसमें ए सेट फर्स्ट है और बी सेकंड है। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में ना हो वो कौन से हैं? ए सेट के वो एलिमेंट्स 3 है और 5 है और 9 है। अब 9। ठीक है, तो ये 3, 5 और 9 जो है ये बी सेट में मौजूद नहीं है, तो ये तो हो गया ए माइनस बी। अभी हमें ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है कि ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट। अब a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? आपने u को माइनस करना है a माइनस बी से, यानी कि u को, यूनिवर्सल सेट को आपने a माइनस बी सेट से माइनस करना है। तो इसमें जो फर्स्ट सेट बनेगा वो हमारे पास u होगा और सेकंड सेट जो बनेगा वो हमारे पास a माइनस बी होगा। तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स कौन से होंगे जो सेकंड सेट में ना हो? 1 a माइनस बी में टू नहीं है, ठीक है। 1 1 के 2 बाद 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 4 4 आएगा, 4 6 के बाद 7 7, 8 8, 10। 10। तो ये a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है। अभी हमने आगे क्या करना है? राइट हैंड साइड पे जाना है। तो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास है वो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b है। तो a कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास नहीं है, पहले हम a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका b से यूनियन लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए u को a सेट से माइनस करेंगे, यानी कि इसमें फिर अगेन u जो है वो फर्स्ट सेट होगा और a जो है वो सेकंड सेट होगा। तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में मौजूद ना हो वो लिखने हैं। तो 2 यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, 4 4, 6 2, 4, 6, 8 8, 10। 10। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट सेट जो है उसका आंसर है, यानी कि अभी हमने सिर्फ ये फाइंड किया है, राइट हैंड साइड में सिर्फ ये फाइंड किया। अब हम इसका जो यूनियन है वो लेंगे, यूनियन बी, यानी कि बी के साथ इसका यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि हम इस सेट का यूनियन लेंगे किसके साथ? बी सेट के साथ, जो कि ये वाला सेट है। तो यूनियन में क्या होता है? दोनों सेट्स के हम तमाम नंबर्स लिखते हैं, जो 2 दफ़ा आ रहे होते हैं 1 उनको 1 दफ़ा लिखते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 2 2 आएगा, उसके बाद 4 4 आएगा, 4 के बाद 6 6, 6 के बाद 7 7, फिर 8 होगा 8 10 और फिर 10 होगा, 10। ठीक है। तो ये
इसका आंसर होगा। अभी आप देखें, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है, कोई क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। सर कंटिन्यू। जी जी। पहले आपने पहली पार्ट में वदर हबीबी। थोड़ा सा ऊंचा बोले। यस सर। सर जी जी पहले पार्ट में अभी आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, पहले पार्ट में आपने पहले माइनस किया फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, लेकिन जी ये दूसरे पार्ट में आपने पहले कॉम्प्लीमेंट लिया फिर माइनस है, मतलब फिर यूनियन लिया। देखें, पहले पार्ट में ये था कि लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जब तक हमारे पास a माइनस बी सेट मौजूद नहीं होगा, a माइनस बी, तब तक हम उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकते। तो पहले हमें a माइनस बी सेट फाइंड करना था, जो कि हमने यहाँ पे किया, a माइनस बी यहाँ पे कर लिया। जब ये a माइनस बी सेट हमारे पास आ गया, उसके बाद हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया। इस पूरे सेट को हमने u से माइनस किया, तो हमारे पास ये वाला जो आंसर आया, ये a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर था। ठीक है, तो लेफ्ट अच्छा हैंड सर, साइड मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप क्वेश्चन करें, आपको फिर समझ आएगी। ठीक है, ये a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास दो चीज़ें थी, एक a कॉम्प्लीमेंट था, यूनियन बी था। अब जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट का सेट मौजूद नहीं है, हमें नहीं दिया गया बुक में। तो हमें इसका पहले ये सेट फाइंड करना था। जब तक ये सेट फाइंड नहीं करेंगे तब तक बी के साथ यूनियन नहीं ले सकते। तो इस वजह से हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, जो कि हमारे पास ये आ गया। यानी कि जब ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास शो हो गया, ठीक है, हमें पता चल गया कि ए कॉम्प्लीमेंट का ये सेट होगा, तो फिर हमने ये पूरा सॉल्व किया और उसका बी के साथ हमने यूनियन लिया। तो उम्मीद है कि अभी मेरा जो आपका क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। सर हम अलग अलग क्यों नहीं मतलब यूनियन ले सकते? किसका अलग अलग यूनियन लेना चाह पहले रहे हैं? पार्ट पहले पार्ट में तो यूनियन है ही नहीं, वहां पे तो माइनस है। नहीं, यू क्या लिखा है? यू माइनस ए माइनस बी, कहाँ पे ये लिखा है? ऊपर। ये वाला? हाँ ये, यस सर। ये ये ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए इसको हमने यू से माइनस किया है। मतलब ठीक, यू को हम अकेले ए से क्यों वो नहीं कर सकते? अकेले ए माइनस। से अकेले ए से इसलिए नहीं कर सकते, अगर आप अकेले ए से करेंगी तो उसका मतलब होगा कि आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रही हैं। ठीक है, यानी कि u माइनस ए का मतलब होगा आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, जबकि हमें ए माइनस बी होल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पूरे a माइनस बी को u से माइनस करेंगे, तब पूरे a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर सिर्फ a को करेंगे तो सिर्फ a कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी आगे चलेंगे। इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बुक है आप सबके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे ख्याल में कितने पार्ट्स हैं, एक मिनट, 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, ये हमने पहले किया था या नहीं किया था? 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल में हमने जो डिमार्गन्स लॉ किया था वो 5.2 में किया था, 5.3 में नहीं किया। सही है। यस सर, ये क्या है सर? आगे क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, u जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है? 1 2 3। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि u इज इक्वल टू n, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेट हमें और दिया गया है जो कि ए सेट है आपकी बुक में ही, वहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि ये खाली सेट है। ठीक है, इसी तरह बी एक और सेट आपको दिया गया है बुक में, जो कि प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में होते हैं या 1 के टेबल में होते हैं। 2 3 5 अप टू सो ऑन,
ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में या 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना है। अब आपको सिर्फ अगर बुक आपके पास मौजूद हो सारों के पास, तो वहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ था u इज इक्वल टू n और a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और b इज इक्वल टू p, सिर्फ ये लिखा हुआ था। अब आपको अगर पता होगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और ये एम्प्टी सेट क्या होता है और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तब आप सेट बना सकेंगे एग्जाम में। डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना है। अब डी मॉर्गन्स लॉ का फार्मूला भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, वो भी आपको ज़बानी याद होगा, तब आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। यस किसी सर, को आता याद है है सर। डी मॉर्गन्स लॉ का फार्मूला? यस सर। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज नो इक्वल, सर, जी जी आप बताएं। ए यूनियन बी इज इक्वल कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर यहाँ पे यूनियन होगा तो आगे इंटरसेक्शन होगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो आगे यूनियन होगा। ये फ़र्क है, दो फार्मूले हैं इसके, ठीक है। ये अभी आप देख लें इसको, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको याद करने का मैंने पहले भी आपको तरीका बताया था कि अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यूनियन, और यहाँ पे अगर यूनियन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ एक पार्ट करेंगे इंटरसेक्शन वाला, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। तो इसको देखते हैं। सर इसमें तो एक ही पार्ट। नहीं, आपको जो सर क्वेश्चन सर है इस ना, सर इसमें लोगों ने लिखा है डी मॉर्गन लॉ, बस उस दोनों फॉर्मूले हमने प्रूव करने। जी, जब ये लिखा होगा कि डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करें तो आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, दोनों फार्मूलों से। तो मेरा Yes. कहने का मतलब ये है कि मैं एक पार्ट से सॉल्व करवाऊंगा, एक फार्मूले से, और एक आप खुद करेंगे, ठीक है। यस। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट हम बाद में फाइंड करेंगे। पहले जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, इन दोनों में सेम नंबर्स कौन सा है कोई सेम नंबर? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट आएगा, वेरी गुड, क्योंकि इन दोनों में कोई भी नंबर सेम नहीं है। अब हमें इसका ये फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे हम इसका? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए यू माइनस कर। u से इसको माइनस कर देंगे। तो ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर है। तो u से जब हम माइनस करेंगे तो u फर्स्ट सेट बन जाएगा और ये सेकंड सेट बन जाएगा। तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में ना हो, तो u के ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं जो सेकंड सेट में नहीं हैं, यानी कि इस सेट में नहीं है? सारे सारे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड में अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का सेट हमें बुक में नहीं दिया गया, तो पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, u को a से माइनस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो नंबर्स जो सेकंड सेट में ना हो, तो वो यही सारे नंबर्स हैं 1 2 3 जो ए सेट में मौजूद नहीं हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी हम फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट का सेट भी आपको बुक में नहीं दिया गया। तो फिर फर्स्ट सेट u होगा और सेकंड सेट b होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में ना हो वो कौन से हैं? 1 नहीं है b में, 1 के बाद 4 नहीं होगा b में, ठीक है। फिर 5 होगा, 6 नहीं होगा, अप टू सो ऑन। अब ये 4 और 6 कहाँ से आया? हालांकि आपको u में नज़र तो नहीं आ रहा 4 और 6। ये जो सर सेट है यू का सेट, सर पूरी यू का जो काउंटिंग सेट है, गिनती है पूरी। 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, ऐसे ये आगे चलता जाएगा ना। तो इसमें जब 3 से आप आगे जाएंगे तो 4 आएगा, जो कि 4 इसमें नहीं है बी सेट में। इसी तरह 4 से आगे जाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 बी सेट में है, इस वजह से हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसी तरह यू में 5 से आगे जब जाएंगे तो 6 आएगा, 6 बी सेट में नहीं होगा, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक सबको क्लियर Yes, हो sir. गया? Yes, ठीक है। clear. Yes, sir. अभी हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। चूंकि हम ये दोनों चीज़ें फाइंड कर चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग से फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लेंगे। यानी कि इस सेट का और इस सेट का जब हम यूनियन लेंगे तो वो यूनियन कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि दोनों सेट्स में जो तमाम नंबर्स हैं वो आपको लिखने होंगे। तो दोनों सेट्स में तमाम नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये नंबर्स होंगे। अब 5 मैंने कहाँ से लिया? इस सेट में 5 होगा, क्योंकि ये 3 के बाद 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। ये तो काउंटिंग है ना सीधी सीधी। तो अगर अब आप इन दोनों सेट्स को कंपेयर करें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, तो ये बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। यहाँ पे आपको 4 5 6 नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसके आगे 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, ये इसी तरह काउंटिंग आगे चलती रहेगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई किसके? राइट हैंड साइड के। तो ये मैंने डिमॉर्गन्स लॉ का अभी सिर्फ एक पार्ट किया है। कौन सा पार्ट किया है? एक पार्ट। आपने कौन सा पार्ट करना है वो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। जो पार्ट आपने खुद करना है, ये फार्मूला आपको ज़बानी याद रखना होगा। ए यूनियन बी B होल complement कॉम्प्लीमेंट is equal इज to इक्वल टू A complement ए कॉम्प्लीमेंट intersection इंटरसेक्शन A complement. बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको खुद से करना है। और ये मैं आप अपने पास ये चीज़ लिख लें कि ये जो डिमॉर्गन्स लॉ वाले क्वेश्चन है, एक 5.2 में था, एक 5.3 में है। यानी कि ये दो क्वेश्चंस हैं डिमॉर्गन्स लॉ के। हो सकता है कि रिव्यू एक्सरसाइज में भी हो। तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, मस्ट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आप फार्मूला, जो दोनों फार्मूले हैं, उसको याद करें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करें जब तक हम इस चैप्टर पे हैं और इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। तब तक आप इसको बार बार सॉल्व करें ताकि पेपर में जब ये आए तो आपको इजीली आप इसको कर सकें। ठीक है, तो ये तो था आज का Yes, sir. लेक्चर। ठीक है,